क्या वो इतने दीनहीन हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, ब्यूरोक्रेट्स के सामने? एक ये भी सवाल, ये सवाल संसद में भी आएगा कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने का अधिकार क्या ब्यूरोक्रेट्स को है? क्या जनप्रतिनिधियों को अपमान करने का अधिकार है? वहाँ पे मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस ऐसा है उनके लिए जैसे आपके लिए 15 अगस्त। उस दिन ही पोर्चुगीज जो एम्परर थे उनसे उनको मुक्ति मिली थी। तो अगेंस्ट ऑल माई सरप्राइजेज उनको मुक्ति दिवस में भी नहीं बुलाया गया। लोकल एमपी, जब भी कोई केंद्र सरकार से एमपी मिनिस्टर जाते हैं, होम मिनिस्टर जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, विभिन्न विभागों के मंत्री जाते हैं, उनको किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से उनके परिवार वालों के खिलाफ भी तरह तरह के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे, इनके खिलाफ भी दर्ज कराए जा रहे थे। तो अफसरों ने ऐसा माहौल बना दिया कि आत्महत्या करने के अलावा उनके सामने शायद कोई विकल्प नहीं बचा था, चूंकि वो सब जगह गुहार लगा चुके थे और जो अननोटिस थे। हमारी पूरी हमदर्दी उनके परिवार के साथ है। कल नीतीश कुमार जी ने उनकी धर्मपत्नी से भी, उनके बेटे से भी, पार्टीजनों से भी विस्तार में पटना से फोन से बातचीत की। मैं निरंतर सब लोगों से संपर्क में हूँ और बहुत जल्दी, वेरी सून, ललन जी, मैं, संजय जी और सुरेंद्र सिंह जो एमपी हैं, हम चारों का एक हाई पावर डेलीगेशन विल विजिट दादर नगर हवेली वेरी सून। उनके परिवार के लोगों से मिलेगा। एक तो हमारा ये इसमें कहना है कि जो जांच है और एफआईआर में जिन लोगों पुलिस दर्ज के चुनाव चिन्ह, निसंदेह इसमें मोहन भाई ढेलकर का भी सहयोग हमारे साथ था। और हम जा ही रहे थे एयरपोर्ट पे कि हमें पता लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया मुंबई में। बंद करा देना, आवाज आ रही है। तो हम वहां से वापिस चले आए। आपकी सबकी जानकारी चूंकि वो लोकसभा में भी इस सवाल को उठा चुके थे 1 दर्जन बार, और उन्होंने कई बार प्रयास किया गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोगों से अपनी गुहार लगाने का, लेकिन जब उनको कोई न्याय नहीं मिला तो वो इस सुसाइड के लिए तैयार है। और सुसाइड भी हम दमनदीप में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा। सुसाइड करने के लिए भी हमने महाराष्ट्र चुना है और हमें आशा है कि यहाँ ठीक से जांच हो सकती है। इसी बीच में हम लोगों का उनसे रिश्ता नाता पुराना था। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई थी 27 जनवरी को, 3 दिन की, आप सब लोगों को याद है। उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी विशेष आमंत्रित के तौर पर वो गए थे और उन्होंने डेलीब्रेशंस में हिस्सा लिया था। नंबर 1। नंबर 2, 22 फरवरी को मैं, हमारे सदन में नेता ललन सिंह जी, हमारे मंत्री संजय झा जी और हमारे दूसरे एमपी कौशलेंद्र जी, हम चारों लोगों का एक डेलीगेशन प्रस्तावित था। मैंने कई वकीलों से पूछा, लॉयर, कि मृतक का बयान और सुसाइड करने वाले का नोट, ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन जैसे हैं, इसमें जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं महाराष्ट्र पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसलिए ये जांच निष्पक्ष हो, उनके परिवार को न्याय मिले। हमारी पार्टी की पूरी हमदर्दी, पूरी सद्भावना उनके साथ है। और उनके बेटे का ये वक्तव्य भी है जो मैं आपको अभी दूंगा कि उनके पिता हाल ही में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। ये उनके बेटे का बयान है, यानी जनसभा मोटे देना, और ये कल की पायनियर की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी। इससे आपको जो है ना काफ़ी मदद आपको उसमें और मिलेगी, किस किस तरह से किस किस अवसर पे उनको इंसल्ट किया गया। सिंपल न्याय की मांग कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक जांच की? जो जांच चल रही है वो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, फेयरलेस होनी चाहिए, उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और ये भी पार्लियामेंट का सत्र आएगा तो एमपी को ये भी तय करना चाहिए कि क्या उनके क्षेत्र की समस्याओं का जो वो है निदान वो ऑफिसर्स करेंगे कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। इतना ट्रस्ट कर दिया उन लोगों ने कि खुदकुशी का ना बता दें। उससे पहले का आपको ताजुब होगा, उसका लोकसभा में भाषण है, वीडियो स्पीच है,
सितंबर 20 की। उसके बाद जो है एक और स्पीच है उसकी, है वो तो लगा। अच्छा, और मैं बताऊँ 9th लोकसभा में वो इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, मैं जनता दल से था। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो गृह मंत्री थे, इसको तब भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो हम 50 MPs ने खड़े होकर के हल्ला मचाया था, तब इसके खिलाफ केस जो थे वो खत्म हो गया। तो दादर नगर हवेली हो, गोवा हो, दमन दीव हो, लक्षद्वीप हो, वहाँ कोई उस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो होती नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर राज चलाते हैं। जो थोड़ा सा ये आदिवासी था, और इसके पिताजी भी MP थे, इसके पिताजी फ्रीडम फाइटर भी थे, और मुरारजी भाई के साथ कांग्रेस में थे, MP थे। जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो बजाय मिसेस गांधी के साथ जाने के वो मुरारजी भाई के साथ आए थे। इतनी उसकी लीगेसी है फ्रीडम मूवमेंट की। और भाई ये तो जुर्म जाती ऐसी होगी। इसके बेटे का भी रुचि फोन आया कि साहब हमें न्याय दिलाइए, भाई प्रेस के साथी हैं, सब उनके साथ बात रखिए। तो आपसे हमारा निवेदन है कि ये एक ऐसा मामला है कि क्या अफसरों को जनता की किस्मत लिखने का अधिकार है, या इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या वो जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। एक सवाल तो ये हो गया जो पार्लियामेंट के सेशन में किया है। प्रशासक की नियुक्ति को केंद्र सरकार अब ने उसके तो डिटेल आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगर इतना संगीन आरोप लगाया है उन्होंने और JDU भी लगा तो उनको हटाना चाहिए। अब देखिए, निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं। उसके लिए जो भी जरूरत की जितनी भी संभव चीजें हो सकती होंगी तो करनी चाहिए। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, तो उनके प्रशासक बनाए रहते जांच निष्पक्ष सभी उठाएंगे। वहाँ हमारी जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी जा चुकी है, NCP जा चुकी है, शिवसेना जा चुकी है। सर ये बताइए नहीं, मैं कह रहा हूँ सिल्वा से जा चुके हैं कल। जेडीयू के सांसद क्या इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? हमारा एसोसिएट मेंबर है भाई, क्यों नहीं उठाएंगे? हम तो घूमते पहले क्या। इससे एक सवाल और भी तो उठता है कि यूनियन टेरिटरीज है उनकी जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए ताकि वहाँ पर भाई मैं कह रहा हूँ कि जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होगी 7 बार का, तो वहाँ के जनता के सवालों को सुलझाने जैसे मसलों पर जो MPs हैं उनकी भूमिका और सार्थक बनाई जाए। बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ जो इलेक्टेड MP है उसकी भी बराबर की हिस्सेदारी वहाँ के नियोजन में होनी चाहिए। ये चीज बताइए, जेडीयू से सर अटैच एसोसिएट थे वो, अभी मिल करके अलायंस में लोकल बॉडी इलेक्शन में काफी सफलता मिली, जेडीयू की काफी करीब थे। क्या ये भी एक कारण हो सकता है जिससे पॉलिटिकल कुछ इसमें नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो JDU के चीज के मारे गए हैं, तो बहुत ही क्रूअल बात हो जाएगी मेरे बिहाफ पर। लेकिन वो मरे हैं और उन्होंने सुसाइड किया है, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस भी और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके एपैथेटिक एटीट्यूड की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। इसको मेरे को पॉलिटिकल कलर में नहीं देना चाहिए। प्रशासक, कलेक्टर और पूर्व SP। हाँ।